माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर सेकंड यूनिट 4 के लेक्चर सेकंड में। तो आज का विषय है शो दैट ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फीट प्रूफ। Let R be a finite integral domain. To show that R is a field, we have to show that every non-zero element of R possesses inverse. Let x1, x2, xn be elements of R. Suppose xi एक ऐसा एलिमेंट है such that xi xj xi xk है, where xi is not equal to 0। यानी कहने का मतलब है इस सेट के एलिमेंट्स को हम xi से गुणा कर देते हैं और हम फर्स्टली ये प्रूव करना चाहते हैं कि डिस्टिंक्ट ही रहेंगे। इसके कंट्राडिक्टरी में हमने कह दिया कि नहीं नहीं, दो ये एलिमेंट क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो xi xj माइनस xk इक्वल टू 0। इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी कहती है कि आइदर, क्योंकि R इज एन इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी कहती है कि आइदर xi इज 0 और xj इज इक्वल टू xk। ये तो 0 है नहीं। xj इज इक्वल टू xk का मतलब हो गया j इक्वल टू k। तो इसका मतलब ये दोनों सेम जब होंगे जब j k के इक्वल होगा। इसका मतलब यदि मैं इसको xi से गुणा करता हूं तो दे ऑल कम डिस्टिंक्ट। Just for any xi not equal to 0, x1 x1 xi x1 xi x2 xi xn किसके इक्वल होगा? क्योंकि देखो एक ये रिंग है, एलिमेंट दोबारा से इसी के ही आने हैं और वही n आने हैं, क्योंकि ये n के n रहेंगे, ऑल आर डिस्टिंक्ट। देखो ये n एलिमेंट थे, दो ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो घूम फिर के ये सिर्फ ऑर्डर बदल जाएंगे, दोबारा से यही n आएंगे। सिंस वन रिंग में है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट xj बिलोंग्स टू R। इधर से एक एलिमेंट 1 जरूर होगा, सच दैट xi xj इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब xj इन्वर्टिबल हो गया, xi इज इन्वर्टिबल, यानी कि उसका इनवर्स निकलेगा। क्या निकलेगा वो देखिए। Just ऑल नॉन जीरो, xi का इनवर्स क्या निकला, xj, नॉन जीरो एलिमेंट्स आर इनवर्टिबल। इसका मतलब क्या हो गया, R इज ए फीट। ओके बेटा, अब हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट आज का, शो दैट एवरी नॉन जीरो
prime ideal P of OK is maximal. Non-zero prime ideal ring of algebraic integers का क्या होगा जी? मैक्सिमल आइडियल होगा। अब देखिए, इसमें हम इस ओके को एम मानते हैं। ये एक फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल होता है। क्या होता है ये? फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल। पी जो प्राइम आइडियल है, इसको हमने मान लिया एन। बी ए ये इसका क्या है? सब मॉड्यूल। आप ऑलरेडी एक बार प्रूव कर चुके हो पिछले चैप्टर यूनिट में, इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, ये होगी। तो इसका मतलब ओके, ये जो कोसेट के अंदर एलिमेंट आएंगे, इनकी संख्या फाइनाइट होगी। अब आपको बता दूं, इसके अंदर फाइनाइट होने का मतलब ये जो सेट है, इसके अंदर भी फाइनाइट संख्या होगी। यहां पर जो रिंग ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर कह रहे हैं ना, ये एक कम्यूटेटिव रिंग होता है विद यूनिटी। तो दिस का मतलब ये हो जाएगी हमारी इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि आपने इसको क्या बोला है? प्राइम। बट ये इंटीग्रल डोमेन के साथ साथ फाइनाइट भी है। पिछला रिजल्ट कहा आपने, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, तो ये आपकी फील्ड बन गई। और थोड़ी दिन पहले आपने थ्योरम की थी, यदि ये फील्ड है तो दिस पी इज ए मैक्सिमल आइडियल। तो यदि हम इसके अंदर बात करें, किसके अंदर बेटा? रिंग ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर्स के अंदर, तो एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल मैक्सिमल हो जाएगा। और वापसी सोचे तो मैक्सिमल आइडियल तो यहां प्राइम आइडियल होता ही है, बट क्या प्राइम आइडियल मैक्सिमल हुआ उसकी बात सोचिए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। इसलिए हमने कहा कि मैक्सिमल तो प्राइम होता है। वैसे जनरली जरूरी नहीं है कि मैक्सिमल प्राइम हो। तो कन्वर्स इज ट्रू, प्राइम मीन्स मैक्सिमल, मैक्सिमल मीन्स प्राइम इफ आइडियल इज नॉन जीरो। अब एक हम डेफिनेशन ले रहे हैं, फील्ड ऑफ quotients, let R be an integral domain. We can always find a smallest field K containing R, which is called field of quotient। ठीक है बेटा, यानी कि R यहां पर इंटीग्रल डोमेन है, एक छोटी से छोटी फील्ड जो R को कंटेन करती हो, उस फील्ड को उसका फील्ड ऑफ क्वोशिएंट कहते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पर आ रहे हैं। For any field containing R, we say, इस फील्ड का नाम रख दिया हमने L। अल्फा यदि मैं L से लेता हूं, उसको हम कहेंगे इंटीग्रल ओवर R if alpha satisfies a monic polynomial fx belongs to Rx such that f alpha equal to 0। देखो ये कहता है कि L एक फील्ड है जो R को कंटेन करती है, और यदि L से आप L के एलिमेंट लेते हो अल्फा, उसको हम इंटीग्रल कहेंगे यदि एक पोलिनोमियल मिले जिसके कोफिशिएंट किस में हो? मोनिक पोलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट हो एफ आर एक्स में, यानी कि R में हो, और अल्फा उसको सेटिस्फाई करे।
यदि हम एल्जेब्रिक इंटीजर की बात करें तो एल्जेब्रिक इंटीजर भी ऐसी चीज है, हम यहां रिंग की बजाय लेते हैं जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स की एक एक्सटेंशन फील्ड ले ली, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स की एक्सटेंशन फील्ड ले ली, वहां से कोई भी अल्फा, उस अल्फा को हम एल्जेब्रिक जब कहते हैं यदि हमें एक ऐसी पोलिनोमियल मिल जाए मोनिक जिसको कोएफिशिएंट इंटीजर हो और अल्फा उसको क्या कर दे, सेटिस्फाइड। ओके, नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट था, आज का दूसरा पॉइंट, R is said to be integrally closed कब, if every element in the quotient field of R, यानी कि every element in the quotient field of R which is इंटीग्रल ओवर R, जो क्या हो, इंटीग्रल ओवर R भी हो, ऑलरेडी लाइज इन R, यानी कि R की क्वेश्चन फील्ड निकालते हो, क्वेश्चन फील्ड का जो कोई भी एलिमेंट जो इंटीग्रल ओवर R मिलेगा वो ऑलरेडी R में लाई करता होगा। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसके ऊपर, एवरी यूएफडी इज इंटीग्रली क्लोज्ड, एवरी यूएफडी इज इंटीग्रली क्लोज, यानी कि हर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इंटीग्रली क्लोज होती है। और एक यूएफडी ली हमने, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, के हमने ले ली, के बी द फील्ड्स ऑफ क्वोशंट्स ऑफ आर, अल्फा हमने के से कोई एलिमेंट ले लिया है और साथ में हम कह रहे हैं कि अल्फा इज इंटीग्रल ओवर आर भी है। हमें शो करना है, वी हैव टू शो दैट अल्फा आर से बिलोंग करेगा। अब पहली बात कि अल्फा इंटीग्रल ओवर आर है, देयर एग्जिस्ट ए मोनिक पोलिनोमियल एफ एक्स xn an minus 1 x raised to power n minus 1 a naught, where ai belongs to ring R और अल्फा इसको क्या करता है जी, सेटिस्फाइड। ये ड्यू टू अल्फा इज इंटीग्रल ओवर आर। अब जैसा कि आपने कहा है कि अल्फा के से लिया है, के क्वोशंट फील्ड है, तो अल्फा कैन बी रिटन एज R by S where S is not equal to 0, R और S रिंग से होंगे और साथ साथ में इनका जीसीडी 1 भी होगा। यदि इसको अल्फा की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, अल्फा ने इसको सेटिस्फाई करना है, तो हमें ये मिलेगा। Now we want to show that S is a unit। अब हम शो करना चाहते हैं कि S यूनिट है। क्यों? ताकि हम ये कह दें कि अल्फा आर एस इनवर्स बनेगा। अल्फा आपने बोला ना आर बाई यानी कि एस इनवर्स लिख सकते हो, जो यूनिट होता है उसका क्या निकलता है, इनवर्स, तो ये दोबारा से किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा। ये हमारा टारगेट है। सपोज नॉट एज, ये यूनिट नहीं है। यदि ये यूनिट नहीं है तो देयर एग्जिस्ट ए प्राइम पी सच दैट वो पी एस को डिवाइड करेगा
अब ये देखो P S को डिवाइड करेगा तो P इन सब को डिवाइड करेगा, P 0 को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब P R की पावर n को डिवाइड करेगा। P प्राइम है तो P डिवाइड्स R, R R R मीन्स P डिवाइड्स R। तो ये P R को भी डिवाइड कर रहा है, P S को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब P इन दोनों के GCD को डिवाइड करेगा, जो कि एक कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब S मस्ट बी यूनिट, S यूनिट है तो ये एलिमेंट आ गया। ठीक है, S यूनिट है तो S का क्या निकलेगा, इनवर्स, और वो इनवर्स भी R में होगा। तो ये एलिमेंट पहले से R का है, ये एलिमेंट भी R का है, तो इनकी प्रोडक्ट भी R में होगी। तो इस प्रकार आपने ये प्रूव कर दिया कि अल्फा किस में है, R में है। यही आपका टारगेट था। अब इसका कन्वर्स, इफ अल्फा बिलोंग्स टू R देन अल्फा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये एक पोलिनोमियल है जिसके सारे कोफिशिएंट R में हैं। इसका मतलब देखो, ये एक पोलिनोमियल है जिसके सारे कोफिशिएंट R में है, रिंग में है, अल्फा सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब अल्फा इज इंटीग्रल ओवर R हो गया। अब कुछ एग्जांपल, Z जो है, Z इस फील्ड के अंदर इंटीग्रल क्लोज्ड है, ये गॉसियन इंटीजर इस फील्ड के अंदर इंटीग्रल क्लोज है, ये इंटीग्रल क्लोज है इस फील्ड के अंदर, ये इस फील्ड के अंदर इंटीग्रल क्लोज है। अब बच्चों के माइंड में कई बार बच जाता है कि ऐसे सारी होंगी, नो, ऐसे सारे नहीं होते। यदि हम इसको ले लें, या हम ये ले लें, सॉरी, इज नॉट इंटीग्रली क्लोज्ड इन दिस, ये इंटीग्रल क्लोज नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि सारे इंटीग्रल क्लोज होंगे। इसको दिखाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्यों, ये जो सारे है ना, ये है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसके ऊपर आओ, इसका जो रूट है ये बनेगा, ठीक है। तो अल्फा इज इंटीग्रल ओवर जेड, क्यों, क्योंकि इसके सारे कोफिशिएंट इंटीजर हैं। तो इसका मतलब अल्फा इज इंटीग्रल ओवर दिस आल्सो, सेम बात होएगी, क्योंकि जेड से तो बड़ा सेट है ये। नाउ यदि हम एक ऐसा अल्फा लेते हैं जो इस सेट में नहीं है बट वो इस सेट में है, ठीक है, अल्फा हम ऐसा लेते हैं जो इस सेट में है और इस सेट में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। आप चेक करना, आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसा एग्जांपल हमें मिल जाएगा जो इस पोलिनोमियल, इसको इंटीग्रल जो है इंटीग्रल ओवर नहीं बनेगा, इंटीग्रल ओवर नहीं बनेगा, मोनिक पोलिनोमियल नहीं मिलेगी जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड। जैसे इसको सेटिस्फाई करने वाली मोनिक पोलिनोमियल क्या मिलेगी वो देख लो, 2 अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये पोलिनोमियल मिलेगी जिसके कोफिशिएंट 2 और ये है इसमें, बट ये मोनिक नहीं है, इसलिए आप इसको इंटीग्रल ओवर ये नहीं कह सकते, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, इंटीग्रली क्लोज्ड।
दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉट इंटीग्रल क्लोज सेट, और ये है इंटीग्रल क्लोज के एग्जाम्पल। विद दिस वर्ड आज की क्लास खत्म।